Hello my dear friends, good morning to all of you. Welcome to my channel इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है. If you visit this channel, don't try to forget to like, share and subscribe. Today we are going to discuss about will. About will. Will मतलब होता है कागेगी. इसको हम यूज करते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर की बात बताने के लिए. कहाँ पे करते हैं? फ्यूचर में. अब फ्यूचर कहते किसे हैं ये जान मेरे दोस्त. बहुत से बच्चे पूछते हैं कि फ्यूचर कहते किसे हैं. बहुत लोगों को फ्यूचर नहीं मालूम है. कोई बात नहीं, डोंट वरी. आप इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा. आप, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप देख रहे हैं विल, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी विल का. आप इसी वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका. यदि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं तो मुझे आशा है कि विल की दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इसी में समझ सकते हैं सब कुछ. ठीक है, चलिए. विल मतलब होता है गागेगी. ये यूज करते हैं हम लोग फ्यूचर में. कहाँ पे? फ्यूचर में. अब फ्यूचर कहते किसे हैं ये जानिए मेरे दोस्त. फ्यूचर कहते हैं आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर कहते हैं. पर इसको बेसिक और समझाते हैं आपको. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है. क्या है? जो अभी चल रहा है मेरे दोस्त वो प्रेजेंट है. क्या है? प्रेजेंट है. जो बीत गया है वो क्या है? पास्ट है. जो बीत गया है वो पास्ट है. जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है. जो बीत गया है वो पास्ट है. जो आने वाला है वो फ्यूचर है. क्या है मेरे दोस्त? फ्यूचर. तो हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं. आने वाली बात को कह रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं घर पे जाऊंगा तो बोलूंगा मैं क्रिकेट खेलूंगा. मैं खेलूंगा, अब खेल नहीं रहा हूँ, मैं खेलूंगा. ऐसी बात होता है. मैं जाऊंगा, अभी गया नहीं, आपसे बात हो रहा है तो बोलूंगा मैं जाऊंगा. मैं स्कूल जाऊंगा, मैं सिवान जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा. मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा. जब भी ऐसी बात होगी, खाऊंगा, खेलूंगा, जाऊंगा, आऊंगा, जब भी कोई वाक्य आप बोलेंगे उसके अंत में आपको गागेगी मिलेगा तो आप लोग विल से बनाएंगे. यदि नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको फ्यूचर की बात हो रही है तो वहां पर भी इसका यूज करेंगे. ठीक है मेरे दोस्त. चलिए, बहुत से ऐसे वाक्य आ जाते हैं जब हिंदी नहीं मिलता है इंग्लिश में वो होता है तो वहां पर भी यूज करते हैं, पर ये बहुत कम चांस में होता है. ठीक है मेरे दोस्त. चलिए, जैसे बोलेंगे मैं इंग्लिश बोलूंगा. क्या बोलूंगा? मैं इंग्लिश बोलूंगा. आई विल स्पीक इंग्लिश. मैं वहां जाऊंगा. आई विल गो देयर. मैं यहाँ आऊंगा. आई विल कम हियर. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा. आई विल टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलूंगा. आई विल स्पीक इंग्लिश. जैसे क्या बोलेंगे मैं सब सीख रहा हूँ, मैं बोलूंगा, वहां पे यूज करेंगे मैं बोलूंगा. मैं जाऊंगा. आई विल गो. इसका रूल क्या था मेरे दोस्त? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भार वन प्लस सब्जेक्ट. जिसमें बोलूंगा मैं क्या होगा? आई होंगे. ये क्या है? सब्जेक्ट है. विल, उसके बाद क्या है? विल. विल क्या है? स्ट्रक्चर हो गया. ये आपको मदर वर्ब भी होता है. ठीक है, विल. उसके बाद आता है भार वन, जिसे हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? बेस फॉर्म. उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भार वन प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे बोलूंगा मैं इंग्लिश बोलूंगा. आई विल स्पीक. मैं वहां जाऊंगा. आई विल गो देयर. मैं यहाँ आऊंगा. आई विल कम हियर. मैं इंग्लिश बोलूंगा. आई विल स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा. आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या होगा मेरे दोस्त? आई विल नॉट स्पीक. ये क्या है? इंट्रोगेटिव. ये क्या है? निगेटिव है. क्या मेरे दोस्त? निगेटिव है. मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा. आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश. मैं नहीं खाऊंगा. आई विल नॉट ईट. मैं नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो. मैं वहां नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो देयर. मैं यहाँ नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट कम हियर. मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा. आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश. मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा. आई विल नॉट प्ले क्रिकेट. इस तरह बोलेंगे मेरे दोस्त. ये क्या है? निगेटिव था. क्या है? निगेटिव है. इसका रूल क्या होता है मेरे दोस्त? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस भार वन प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे बोलेंगे मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा. आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश. मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा. आई विल नॉट प्ले क्रिकेट. आई विल नॉट प्ले क्रिकेट. ये समझ में आया कि नहीं आपको?
पहले बताएं पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप वहाँ जाएंगे? विल यू गो देयर? क्या आप यहाँ आएंगे? विल यू कम हियर? क्या आप इंग्लिश पढ़ाएंगे? विल यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश लिखेंगे? विल यू राइट इंग्लिश? क्या आप यहाँ आएंगे? विल यू कम हियर? क्या आप वहाँ जाएंगे? विल यू गो देयर? ये इसका क्या होता है? इंट्रोगेटिव है। इसका रूल क्या होता है? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप लोग लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। इंट्रोगेटिव में बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। अब आपको पूछना होगा, आप लोग पूछ रहे होंगे सर, आपका कंफ्यूजन होगा, सर व्हाट मतलब होता है क्या? पर आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं? क्या आप बोलेंगे? क्या आप बोलेंगे? ये आप बता रहे हैं सर। बट व्हाट मतलब क्या होता है ये हमने सुना है। पर आपको बता दें कि जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है उसका हिंदी होता है क्या। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा उसका हिंदी होता है क्या। क्या होता है मेरे दोस्त? क्या। जैसे बोलेंगे क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? क्या होगा मेरे दोस्त? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप यहाँ आएंगे? विल यू कम हियर? क्या आप वहाँ जाएंगे? विल यू गो देयर? क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोलूँगा आई विल स्पीक इंग्लिश। क्या आपके पॉजिटिव हो? मैं इंग्लिश बोलूँगा आई विल स्पीक। मैं खाऊंगा आई विल ईट। मेरे साथ आप लोग बोले, प्रैक्टिस करें। मैं इंग्लिश बोलूँगा आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेलूँगा आई विल प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा आई विल नॉट गो देयर। क्या आप वहाँ जाएंगे? विल यू गो देयर? क्या आप यहाँ आएंगे? विल यू कम हियर? क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? इस तरह मेरे दोस्त बनाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मुझे आशा है कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे विल की दूसरी वीडियो आपको देखने में जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये क्या है, बेसिक है। अब एडवांस में भी हम लोग सीखेंगे कब, जब बेसिक हम लोग का मजबूत हो जाए तब। पर अभी बेसिक पे हम लोग चल रहे हैं, तो बेसिक हम लोग सीख लें, बेसिक मजबूत हो जाए तो एडवांस में भी हम लोग सीखेंगे। आप लोग इसे जरूर लाइक शेयर ऐसा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट से हम यहाँ तक आए हैं। आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत आगे जाऊँगा। मैं जाऊँगा तो आप लोगों को भी ले जाऊँगा, क्योंकि मैं सीखूंगा आपको सिखाऊंगा, मैं सीखूंगा आपको सिखाऊंगा। ईश्वर टीचर, पढ़ो पढ़ाओ। अपने आप कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, किसी को बड़ा बनाने से बड़ा होता है। अब बनाइए, मैं भी आपको बड़ा बनाऊंगा। किसी ने कहा है, महापुरुष ने किसी ने कहा है कि कोई बड़ा आदमी शर्मते नहीं बन सकता है, कोई भी किसी का हाथ हो सकता है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को सपोर्ट से मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, और आप ही लोगों को सपोर्ट से मैं आगे तक यहाँ तक आया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों का प्यार और दुलार मुझे यहाँ तक लाया है, तो मुझे आशा है कि और भी आगे तक ले जाएंगे आप लोग। और इसी तरह भर भर की लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय। थैंक यू वेरी मच।